नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि भारत की धरती पर कुछ ऐसी रहस्यमयी गुफाएं छुपी हुई हैं जो न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य से भरी हैं बल्कि उनसे जुड़े रहस्य और इतिहास भी हमें हैरान कर देते हैं। ये गुफाएं लाखों साल पुरानी हैं और इनमें से कुछ तो अभी भी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए पहेली बनी हुई हैं। इस वीडियो में हम आपको भारत की 5 सबसे रहस्यमयी गुफाओं के बारे में बताएंगे जहां प्रकृति ने अपनी कलाकारी का जादू बिखेरा है। चाहे वो आंध्र प्रदेश की बोर्रा गुफाएं हों जो अपने अद्भुत चूना पत्थर के निर्माणों के लिए मशहूर हैं, या फिर बाघ की प्राचीन चित्रकारी गुफा जो एशिया की सबसे लंबी गुफा है। हर गुफा के पीछे छुपा है एक अनसुलझा रहस्य और एक अलग कहानी। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर हमारे साथ जुड़िए और जानिए इन गुफाओं के बारे में वो बातें जो आपको हैरान कर देंगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, बेताल गुफा, उत्तराखंड। भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित बेताल गुफा एक रहस्यमयी और ऐतिहासिक स्थल है। यह गुफा अपनी पौराणिक कथाओं, धार्मिक आस्था और प्राकृतिक संरचना के कारण प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यही वह स्थान है जहां राजा विक्रमादित्य और बेताल की प्रसिद्ध कथा घटी थी, जिसे हम विक्रम बेताल की कहानियों के रूप में जानते हैं। इसके अलावा इस गुफा में कई रहस्यमयी मूर्तियां और चिन्ह पाए गए हैं जो यह दर्शाते हैं कि यह स्थान प्राचीन काल से किसी न किसी रूप में पूजा अर्चना और तांत्रिक साधना का केंद्र रहा होगा। बेताल गुफा का संबंध केवल पौराणिक कहानियों से ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक और भूवैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहा जाता है, में कई गुफाएं हैं जो पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ी हुई हैं। बेताल गुफा भी इन्हीं गुफाओं में से एक है और यहां आने वाले पर्यटक और श्रद्धालु इस गुफा के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। बेताल गुफा उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। यह गुफा घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच स्थित है, जिससे यहां तक पहुंचना अपने आप में एक रोमांचक यात्रा होती है। गुफा की भूगर्भीय संरचना अद्भुत है और यह प्राकृतिक रूप से बनी हुई है। यह गुफा समुद्र तल से लगभग 1700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गुफा का प्रवेश द्वार संकरा है, लेकिन अंदर जाने पर यह बहुत बड़ी हो जाती है। गुफा के अंदर कई चट्टानी संरचनाएं और रहस्यमयी आकृतियां देखी जा सकती हैं। गुफा के भीतर नमी बनी रहती है और यहां टपकते पानी की बूंदें रहस्यमयी वातावरण बनाती हैं। बेताल गुफा का सबसे प्रसिद्ध पौराणिक संदर्भ राजा विक्रमादित्य और बेताल की कहानी से जुड़ा हुआ है। लोक कथाओं के अनुसार उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य को एक तांत्रिक ने आदेश दिया कि वे एक विशेष तांत्रिक शक्ति प्राप्त करने के लिए श्मशान में रहने वाले बेताल को पकड़कर लाएं। राजा विक्रमादित्य ने अपने साहस और दृढ़ निश्चय से इस कार्य को करने का निश्चय किया और बेताल को पकड़कर अपने कंधे पर उठाकर ले जाने लगे। लेकिन बेताल बहुत चतुर था। उसने रास्ते में राजा से बातें करनी शुरू कर दी और उन्हें कहानियां सुनाने लगा। साथ ही हर बार एक नई पहेली पूछता और यदि राजा उसका सही उत्तर दे देते तो बेताल फिर से उड़कर वापस अपने स्थान पर चला जाता। यह सिलसिला कई बार चला, जब तक कि राजा विक्रमादित्य बेताल को तांत्रिक के पास नहीं ले आए। कहा जाता है कि बेताल गुफा ही वह स्थान है जहां बेताल निवास करता था और यहीं से राजा विक्रमादित्य ने उसे पकड़ा था। इस कारण ये गुफा पौराणिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। बेताल गुफा के अंदर कई रहस्यमयी चिन्ह और प्राचीन मूर्तियां देखी गई हैं। यहां कुछ पुरानी मूर्तियां और शिलालेख पाए गए हैं जिनके बारे में माना जाता है कि ये पौराणिक काल के हैं। गुफा की दीवारों पर कुछ अजीबोगरीब आकृतियां उकेरी गई हैं जो किसी प्राचीन सभ्यता के चिन्ह हो सकते हैं। यहां कुछ ऐसे पत्थर हैं जो देखने में किसी विशेष आकृति की तरह प्रतीत होते हैं। कुछ लोग इन्हें तांत्रिक क्रियाओं से जुड़ा मानते हैं। गुफा के अंदर एक स्थान पर प्राकृतिक रूप से बनी हुई एक आकृति है जिसे लोग बेताल की आकृति मानते हैं। इन सब चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि यह गुफा केवल एक प्राकृतिक संरचना नहीं बल्कि किसी प्राचीन काल से जुड़ी हुई है। बेताल गुफा को केवल पौराणिक महत्व के लिए ही नहीं
बल्कि आध्यात्मिक और तांत्रिक क्रियाओं के लिए भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यहां प्राचीन काल में कई साधु और तांत्रिक साधना करते थे। आज भी कुछ लोग इस गुफा में ध्यान और योग करने आते हैं, क्योंकि यहां का वातावरण बहुत शांत और रहस्यमयी होता है। कुछ स्थानीय लोगों का मानना है कि अमावस्या और पूर्णिमा की रातों में यहां कुछ विशेष प्रकार की ऊर्जा का संचार होता है। यह स्थान उन लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है जो आध्यात्मिकता और रहस्यवाद में रुचि रखते हैं। बेताल गुफा उत्तराखंड के सबसे रहस्यमयी और पौराणिक स्थलों में से एक है। यह गुफा प्राकृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखती है। विक्रम बेताल की कथा से जुड़ी होने के कारण यह गुफा पौराणिक कथाओं में भी विशेष स्थान रखती है। यदि आप रोमांच, रहस्य और आध्यात्मिकता से भरी जगहों में रुचि रखते हैं, तो बेताल गुफा की यात्रा जरूर करें। यह जगह अपने रहस्यों और प्राकृतिक सुंदरता से आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। नंबर 2, पत्थलगढ़ी गुफा, झारखंड। भारत का झारखंड राज्य अपने घने जंगलों, आदिवासी संस्कृति और प्राकृतिक गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कई रहस्यमयी स्थल हैं, जिनमें पत्थलगढ़ी गुफा एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह गुफा इतिहास, पुरातत्व, तंत्र मंत्र और आदिवासी परंपराओं से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि इन गुफाओं में प्राचीन सभ्यता के लोग रहते थे और यहाँ की दीवारों पर उकेरे गए रहस्यमयी शिलालेख आज भी इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए एक अनसुलझी पहेली बने हुए हैं। यह गुफाएं केवल ऐतिहासिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं का केंद्र भी हैं। यहाँ स्थानीय लोग पत्थलगढ़ी परंपरा का पालन करते हैं, जिसे वे अपनी स्वतंत्रता, परंपराओं और आत्मनिर्णय का प्रतीक मानते हैं। कुछ लोग इन गुफाओं को तंत्र मंत्र और साधना से भी जोड़कर देखते हैं। इस वीडियो में हम पत्थलगढ़ी गुफाओं का विस्तृत विवरण देंगे, जिसमें इसका इतिहास, संरचना, धार्मिक मान्यताएं और रहस्यमयी पहलू शामिल हैं। पत्थलगढ़ी गुफा झारखंड के विभिन्न जिलों में फैली हुई है, लेकिन खास तौर पर यह गुफा खूंटी, गुमला, लोहरदगा और सिंहभूम जिलों में पाई जाती है। ये गुफा प्राकृतिक रूप से बनी हुई है और यहाँ हजारों वर्ष पुरानी चट्टानों पर उकेरी गई आकृतियां, शिलालेख और चित्र मौजूद हैं। माना जाता है कि ये गुफा 5000 से 7000 साल पुरानी हो सकती है। यहाँ की दीवारों पर उकेरी गई चित्रलिपियां अभी तक पूरी तरह से पढ़ी नहीं जा सकी हैं। ये गुफाएं स्थानीय आदिवासी समुदायों के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखती हैं। यहाँ पत्थलगढ़ी परंपरा के अनुसार बड़े बड़े पत्थर खड़े किए गए हैं, जिन पर आदिवासी समाज के कानून और परंपराओं के बारे में लिखा गया है। यह गुफा न केवल पुरातात्विक महत्व रखती है, बल्कि झारखंड के आदिवासी समुदाय की संस्कृति, पहचान और स्वतंत्रता का भी प्रतीक है। पत्थलगढ़ी एक प्राचीन आदिवासी परंपरा है, जिसमें किसी गांव की सीमा पर बड़े बड़े पत्थर खड़े किए जाते हैं और उन पर गांव के कानून, अधिकार और परंपराओं को अंकित किया जाता है। यह परंपरा झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में पाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि ये गुफाएं प्राचीन काल में आदिवासियों के रहने और उनकी सभ्यता के विस्तार का केंद्र थीं। गुफाओं की दीवारों पर कुछ शिलालेख ऐसे पाए गए हैं जो पत्थलगढ़ी परंपरा से मेल खाते हैं। आदिवासी समुदाय इन गुफाओं को अपनी पहचान और सांस्कृतिक धरोहर का केंद्र मानते हैं। पत्थलगढ़ी गुफाओं में आज भी आदिवासी लोग विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान करते हैं, जिससे यह स्थान एक सांस्कृतिक विरासत का रूप ले चुका है। पुरातत्वविदों का मानना है कि झारखंड की इन गुफाओं में आदिकालीन मानवों के बसने के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ के शिलालेख और चित्र इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ये गुफाएं प्राचीन सभ्यता का केंद्र रही होंगी। गुफाओं की दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां हड़प्पा और मोहनजोदारो सभ्यता की लिपि से मिलती जुलती हैं। यहाँ की चट्टानों पर हाथी, घोड़े, मानव आकृतियां, सूर्य, चंद्रमा और अन्य ज्यामितीय चित्र बनाए गए हैं। कुछ शिलालेखों को देखकर लगता है कि यहाँ किसी सभ्यता ने अपने धार्मिक अनुष्ठान किए होंगे। यह संभव है कि ये गुफा प्राचीन व्यापार मार्गों का हिस्सा रही हो और यहाँ व्यापारियों का ठहराव होता रहा हो। हालांकि इन गुफाओं की भाषा और चित्रलिपियां अभी तक पूरी तरह से पढ़ी नहीं जा सकी हैं, जिससे इनका रहस्य और भी गहरा हो जाता है।
पत्थल घड़ी गुफाओं में कई अद्भुत और रहस्यमयी शिलालेख पाए गए हैं। यहाँ की दीवारों पर कई अज्ञात भाषा में लिखे गए चिन्ह देखे गए हैं, जो अभी तक शोधकर्ताओं के लिए एक पहेली बने हुए हैं। कुछ पत्थरों पर तंत्र मंत्र से जुड़े चिन्ह भी देखे गए हैं, जिससे यह संभावना जताई जाती है कि यहाँ कभी साधना की जाती थी। यहाँ कुछ ऐसे पत्थर हैं जो देखने में किसी पुराने मंदिर या अनुष्ठान स्थल का हिस्सा लगते हैं। गुफाओं के अंदर कुछ ऐसे स्थान हैं जो देखने में किसी यज्ञ या हवन कुंड जैसे लगते हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ कभी वैदिक अनुष्ठान किए जाते थे। इन सभी कारणों से ये गुफाएं रहस्य और रहस्यवाद का केंद्र बनी हुई है। पत्थल घड़ी गुफा झारखंड की सबसे रहस्यमयी और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण गुफाओं में से एक है। ये गुफाएं आदिवासी परंपराओं, प्राचीन सभ्यताओं और रहस्यमयी शिलालेखों का एक अनूठा संगम है। इन गुफाओं के रहस्यों को अभी तक पूरी तरह से उजागर नहीं किया जा सका है, जिससे यह स्थान और भी रोमांचक बन जाता है। यदि आप इतिहास, पुरातत्व और रहस्यवाद में रुचि रखते हैं, तो पत्थल घड़ी गुफाएं निश्चित रूप से देखने लायक स्थान है। नंबर 3, अमरनाथ गुफा, जम्मू कश्मीर। अमरनाथ गुफा हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। यह गुफा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और यहाँ हर 12 साल में एक बार शिवलिंग का निर्माण होता है। साल बनने वाला प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग इसे अत्यंत दिव्य और रहस्यमयी बनाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार यहीं भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृतत्व का रहस्य सुनाया था, जिसे अमर कथा कहा जाता है। इस गुफा तक पहुंचने के लिए श्रद्धालु कठिन यात्रा करते हैं, जिसे अमरनाथ यात्रा कहा जाता है। यह गुफा हर साल लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है, जो कठिन मार्ग और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करके भगवान शिव के दर्शन करने पहुंचते हैं। इस गुफा का धार्मिक, पौराणिक और प्राकृतिक महत्व बहुत गहरा है, जिसे जानना हर श्रद्धालु के लिए रोचक होगा। आइए इस गुफा के इतिहास, धार्मिक मान्यताओं, यात्रा विवरण और विशेषताओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित है। यह समुद्र तल से लगभग 3,888 मीटर 12,786 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। गुफा हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों के बीच स्थित है और यहां तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को कठिन ट्रैकिंग करनी पड़ती है। गुफा की लंबाई लगभग 19 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है। गुफा के अंदर हर साल प्राकृतिक रूप से बनने वाला बर्फ का शिवलिंग इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। गुफा में एक विशेष हवा और तापमान की स्थिति के कारण हर साल श्रावण मास जुलाई अगस्त में बर्फ का शिवलिंग अपने पूर्ण रूप में बनता है और धीरे धीरे आकार घटता जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह शिवलिंग गुफा की छत से टपकने वाले पानी के जमने से बनता है, लेकिन धार्मिक रूप से इसे भगवान शिव का दिव्य चमत्कार माना जाता है। हिंदू धर्म में इस गुफा का विशेष महत्व है क्योंकि यह स्थान भगवान शिव और माता पार्वती के बीच हुए अमृतत्व के रहस्य से जुड़ा है। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि वे हमेशा मुझसे अलग क्यों रहते हैं और अमर क्यों हैं। इस पर भगवान शिव ने कहा कि इसके पीछे एक महान रहस्य है। शिवजी ने यह रहस्य किसी और को न बताने के लिए एक एकांत स्थान चुना और उन्होंने अमरनाथ गुफा को इसके लिए उपयुक्त समझा। इस गुफा तक जाते समय उन्होंने अपने 5 पवित्र चिन्हों को छोड़ दिया। पहलगाम में यहां उन्होंने अपने नंदी को छोड़ा, चंदनवाड़ी यहां अपने मस्तक पर धारण किए गए चंद्र को छोड़ा, शेषनाग झील यहां उन्होंने अपने गले में लिपटे नाग को छोड़ा, पंचतरणी यहां उन्होंने अपने 5 पवित्र तत्वों को छोड़ा, अमरनाथ गुफा यहां उन्होंने माता पार्वती को अमृतत्व का रहस्य सुनाया। जब भगवान शिव अमर कथा सुना रहे थे, तब एक कबूतर के जोड़े ने इसे सुन लिया और वे अमर हो गए। आज भी कई श्रद्धालु कहते हैं कि उन्होंने गुफा के पास शिव और पार्वती के रूप में कबूतरों का जोड़ा देखा है। यह गुफा इसलिए अमरनाथ, अमर भगवान शिव का धाम कहलाती है। इसे हिमलिंग बर्फ का शिवलिंग कहा जाता है और यह गुफा के अंदर स्थित प्रमुख आकर्षण है। यह शिवलिंग पूर्णिमा के दिन सबसे बड़ा और पूर्ण रूप में होता है और धीरे धीरे छोटा होता जाता है। यह स्थान पंचतत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से निर्मित माना जाता है। यहाँ की यात्रा को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है
और कहा जाता है कि जो भी यहां आता है वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह शिवलिंग गुफा की छत से टपकने वाले पानी के जमने से बनता है। यहाँ की जलवायु, गुफा की ऊंचाई और ठंड के कारण यह हिमलिंग विशेष रूप से बनता है। यह स्थल जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से प्रभावित होता रहा है, जिससे कभी-कभी शिवलिंग का आकार छोटा हो जाता है। अमरनाथ गुफा हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ की यात्रा कठिन लेकिन दिव्य होती है, जो श्रद्धालुओं को आध्यात्मिकता, साहस और मोक्ष का अनुभव कराती है। इस गुफा का धार्मिक, पौराणिक और प्राकृतिक महत्व इसे और भी अद्भुत बनाता है। यदि आप भगवान शिव के परम भक्त हैं, तो अमरनाथ यात्रा आपकी आध्यात्मिक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। नंबर 4, बाघ गुफा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बाघ गुफा भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह गुफा प्राचीन बौद्ध संस्कृति से जुड़ी हुई है और इनकी दीवारों पर बनी अद्भुत चित्रकारी एवं शिलालेख आज भी एक अनसुलझे रहस्य बने हुए हैं। कहा जाता है कि ये गुफा बौद्ध भिक्षुओं की साधना स्थली हुआ करती थी और यहां उन्होंने ध्यान एवं ज्ञान अर्जित किया था। इन गुफाओं की सबसे खास बात यह है कि इनमें बनी चित्रकलाएं अजंता गुफाओं की चित्रकलाओं से मिलती जुलती हैं, जो इस बात को प्रमाणित करती हैं कि ये गुफाएं बौद्ध काल के दौरान एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र रही होंगी। बाघ गुफा मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है और यह विंध्य पर्वत श्रृंखला की एक चट्टान में खुदी हुई है। ये गुफा नर्मदा नदी की सहायक बागनी नदी के पास स्थित है और इसी नदी के नाम पर इन गुफाओं का नाम बाघ गुफा पड़ा। बाघ गुफा चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं हैं, जो प्राचीन भारत में गुफा वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। इन गुफाओं की दीवारों पर की गई चित्रकारी भारत की कला, धर्म और संस्कृति का अद्भुत प्रदर्शन करती है। यह गुफा 5वीं से 7वीं शताब्दी के बीच बनाई गई थी और ये बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायियों से जुड़ी हुई है। यह गुफा बौद्ध भिक्षुओं के अध्ययन और ध्यान केंद्र के रूप में जानी जाती थी। कहा जाता है कि यहाँ बौद्ध भिक्षु रहते और अध्ययन करते थे तथा बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। बाघ गुफाएं कुल 9 गुफाओं का एक समूह है, जिनमें से वर्तमान में केवल 5 गुफाएं अच्छी स्थिति में हैं। ये गुफा मानव निर्मित है और इन्हें चट्टानों को काटकर बनाया गया है। इन गुफाओं की आंतरिक बनावट ऐसी है कि यह बौद्ध मठों की तरह प्रतीत होती है। गुफाओं के अंदर कक्ष बने हुए हैं जहां भिक्षु ध्यान और अध्ययन किया करते थे। यहां स्तूप, चैत्यगृह और विहार जैसी संरचनाएं देखी जा सकती हैं। बाघ गुफाओं की सबसे खास बात यहां की अद्भुत भित्ति चित्रकारी है। यहां बनी चित्रकलाएं अजंता गुफाओं की चित्रकलाओं से काफी मिलती जुलती हैं। इन चित्रों में बौद्ध धर्म से जुड़े विषयों का वर्णन किया गया है। इन चित्रों को बनाने में खास प्रकार के प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया गया था, जो आज भी सुरक्षित हैं। यहाँ की चित्रकारी महायान बौद्ध धर्म के प्रभाव को दर्शाती है। चित्रों में बुद्ध, बोधिसत्व, अप्सराओं, गंधर्व, पशु पक्षी और लोक कथाओं के दृश्य देखे जा सकते हैं। यह चित्रण इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन भारत में कला और संस्कृति बहुत समृद्ध थी और यहाँ के कलाकार अपनी चित्रकारी में अत्यधिक कुशल थे। बाघ गुफाएं बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल रही हैं। यहां पाई गई मूर्तियां और शिलालेख यह संकेत देते हैं कि यहां बौद्ध धर्म के अलावा हिंदू धर्म का भी प्रभाव था। गुफाओं में बने स्तूप और चैत्यगृह इस बात के प्रतीक हैं कि यहां बौद्ध धर्म से जुड़े अनुष्ठान किए जाते थे। हालांकि कालांतर में इन गुफाओं का उपयोग बंद हो गया और समय के साथ ये वीरान हो गईं। बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश की सबसे रहस्यमयी और ऐतिहासिक गुफाओं में से एक हैं। इन गुफाओं में बनी चित्रकारी और स्थापत्य कला भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। यह स्थान न केवल इतिहास प्रेमियों के लिए बल्कि धार्मिक आस्था, कला और पुरातत्व में रुचि रखने वालों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 5, बोर्रा गुफाएं, आंध्र प्रदेश। भारत विविधता और प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर देश है, जहां अनेक अद्भुत स्थल हैं जो अपनी भौगोलिक संरचना, ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश में स्थित बोर्रा गुफाएं
इन्हीं में से एक है। यह गुफाएं अपने प्राकृतिक सौंदर्य, रहस्यमयी संरचना और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत की सबसे गहरी गुफाओं में से एक मानी जाती है और इसके अंदर की चूना पत्थर की संरचनाएं पर्यटकों को आकर्षित करती है। साथ ही इस गुफा से जुड़े धार्मिक और पौराणिक किस्से भी इसे विशेष बनाते हैं। बोर्रा गुफाएं आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में स्थित है और यह भारत की सबसे पुरानी गुफाओं में से एक मानी जाती है। ये गुफाएं प्राकृतिक रूप से बनी हुई है और इसमें चूना पत्थर की अद्भुत संरचनाएं देखी जा सकती है। यह गुफा लगभग 705 मीटर 2313 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इसकी गहराई 80 मीटर 260 फीट तक जाती है। बोर्रा गुफाओं को लेकर स्थानीय लोगों की आस्था बहुत गहरी है। ऐसा माना जाता है कि इस गुफा में भगवान शिव से जुड़ी एक प्राकृतिक शिवलिंग बनी हुई है, जिसे देखने के लिए श्रद्धालु यहां आते हैं। इसके अलावा यहां जल की बूंदों से निर्मित विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आकृतियां भी देखी जा सकती है, जो देखने में किसी मूर्ति की तरह प्रतीत होती है। बोर्रा गुफाओं की खोज 1907 में एक ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज द्वारा की गई थी। जब ब्रिटिश भारत में रेल मार्गों का विकास कर रहे थे, तब इस क्षेत्र की भूगर्भीय संरचना का अध्ययन किया गया और तभी यह गुफा खोजी गई। हालांकि स्थानीय जनजातियों को इसके बारे में पहले से जानकारी थी और वे इसे एक पवित्र स्थान मानते थे। पुरातत्वविदों के अनुसार यह गुफा लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी मानी जाती है। यह गुफाएं चूना पत्थर से बनी हुई हैं और यहां के अंदर स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट नामक चट्टानी संरचनाएं पाई जाती हैं, जो पानी के रिसाव और चूने की परतों के जमने से बनी है। बोर्रा गुफाएं अपनी अद्भुत चूना पत्थर की संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। ये गुफाएं 80 मीटर गहरी है और इनकी लंबाई लगभग 200 मीटर तक फैली हुई है। गुफा के अंदर स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट नामक संरचनाएं देखने को मिलती है, जो हजारों वर्षों में जल की बूंदों के जमने से बनी है। गुफा में कई चट्टानी संरचनाएं हैं जो अलग अलग आकृतियों में दिखाई देती है। कुछ संरचनाएं देवी देवताओं की प्रतिमाओं जैसी प्रतीत होती है, जबकि कुछ जानवरों की आकृति जैसी लगती है। यहां जल की बूंदों से एक प्राकृतिक शिवलिंग का निर्माण हुआ है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। गुफा के अंदर विभिन्न प्रकार के रंगीन चट्टानें भी देखने को मिलती है, जो इसमें मौजूद खनिजों के कारण अलग अलग रंग की दिखाई देती है। बोर्रा गुफाओं को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं प्रचलित है। स्थानीय लोग मानते हैं कि इस गुफा का संबंध भगवान शिव से है। गुफा के अंदर एक प्राकृतिक शिवलिंग स्थित है, जिसे लोग पूजते हैं। लोक कथाओं के अनुसार एक बार एक चरवाहे की गाय यहां चरते चरते इस गुफा में गिर गई। जब वह गाय की तलाश करने आया, तो उसे यहां भगवान शिव की एक आकृति दिखाई दी। यह देखकर उसने इस स्थान को पवित्र मानकर पूजा शुरू कर दी। तभी से यह गुफा धार्मिक आस्था का केंद्र बन गई। गुफा के अंदर एक छोटा सा पानी का झरना भी है, जिसे पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि इसका जल पीने से कई बीमारियां दूर हो जाती है। बोर्रा गुफाओं के अंदर और आसपास समृद्ध जैव विविधता पाई जाती है। गुफा के अंदर अंधेरे में रहने वाले जीव, चमगादड़ और छोटे कीट पतंगे देखे जा सकते हैं। गुफा के चारों ओर घने जंगल है, जहां विभिन्न प्रकार के पक्षी और जानवर रहते हैं। यहां के जंगलों में तेलुगु जनजातियां भी निवास करती है, जो इस गुफा को पवित्र मानती है और इसके आसपास अपनी परंपरागत जीवन शैली के साथ रहती है। बोर्रा गुफाएं प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक मान्यता और ऐतिहासिक महत्व का एक अनूठा संगम है। यहां की चूना पत्थर की संरचनाएं, पौराणिक कहानियां और हरे भरे जंगल इस स्थान को और भी आकर्षक बनाते हैं। अगर आप आंध्र प्रदेश घूमने जा रहे हैं, तो बोर्रा गुफाओं की यात्रा जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप रोमांच, इतिहास और आध्यात्मिकता से भरी जगहों की यात्रा करना पसंद करते हैं, तो ये गुफाएं आपके लिए एक अद्भुत अनुभव साबित हो सकती हैं। कौन सी गुफा आपको सबसे ज्यादा रहस्यमयी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले रोमांचक वीडियो में।